आज जो दो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 18, इट इज डिपेंड अपॉन दिस फॉर्मूलाज, ये इसके ऊपर डिपेंड है। अब ये कंसेप्ट क्या है, कुछ नहीं, जस्ट फॉर्मूलाज है। जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें से हम लोगों को फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करना है और आंसर को सॉल्व करना है, राइट। पहले हम लोगों को दिया है EAV का मतलब होता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखो NOPAT मींस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कोड पे ध्यान देना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है वो आपको सबको पता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका मतलब ही होता है हम लोगों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बराबर है। बट ये ऐसा प्रॉफिट है, देखो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोला जाता है इसको, तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये पहला पॉइंट हो गया। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, पहला वाला कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग आप लोगों को पता है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, याद आ रहा है? यस और नो? तो जितना फंड्स हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, दैट फंड इज नोन एज अ कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू WACC। WACC का मतलब होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बराबर है। तो ये जो WACC कांसेप्ट है हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, ओके। तुम लोगों को भी एक सेपरेट चैप्टर था दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें हम लोगों ने WACC को डिटेल्स में देखा था। अगर फिर भी नहीं समझ रहा तो मैं बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्लियर हो गया WACC? आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट, ये सब चार, मतलब ये पूरा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो EVA मिल जाएगा, ये इसका फुल फॉर्म लिखा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है MAB में क्या होगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन ना। मार्केट कैपिटलाइजेशन मींस पता क्या है, MPS इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ये तो हम लोग करते हैं ना, दैट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, पूरे कंपनी का मार्केट वैल्यू मिलेगा। तो MPS मल्टी नंबर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो आपको मिल जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये लॉजिक भी समझा? फिर उसके बाद आता है बुक वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स। बुक वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है, देखो टोटल एसेट्स माइनस व्हाट, आउटसाइडर लायबिलिटी। क्लियर हो रहा है? टोटल एसेट्स माइनस व्हाट, आउटसाइडर लायबिलिटी, दैट इज नोन एज अ बुक वैल्यू। ये भी तो पता है बुक वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मींस व्हाट, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। बुक वैल्यू मतलब आपको मार्केट वैल्यू कंसीडर नहीं करना, वी हैव टू कंसीडर ओनली व्हिच वैल्यू। हो गया ये फॉर्मूला, ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। मिला? क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट द MVA फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द बीटा लिमिटेड। हम लोगों को MVA कैलकुलेट करना है, जो इन्फॉर्मेशन दिया है बीटा लिमिटेड से MVA फाइंड आउट करना है, ओके। नाउ लायबिलिटीज अमाउंट एज वेल एज एसेट्स एंड व्हाट अमाउंट, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। लायबिलिटीज है अमाउंट से, एसेट्स से अमाउंट है। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द 10 ईच, इक्विटी शेयर कैपिटल अवेलेबल है जिसका एक का वैल्यू कितना है 10। रिटेन अर्निंग अवेलेबल है जो है 1200, 8% टर्म लोन, बिल पेबल, प्रोविजन, बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एज वेल एज व्हाट बैंक। दिस इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद यू, बराबर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज अ PAT इज अ गिवन 4542। ऑब्वियसली ऊपर का अमाउंट लैक्स में है तो हम लोग इसको एज्यूम करेंगे इट इज इन अ लैक, और उसको आपको लिखना पड़ेगा इट इज एज्यूम दैट इन अ लैक्स, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी बोला नहीं है कि ये नेट प्रॉफिट लैक्स में, बोला है क्या? नहीं। तो हम लोग इसको एज्यूम करेंगे इट इज इन अ लैक्स और नीचे नोट भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद PE रेशियो व्हाट 2 दे के रखा है, ठीक है। चलो अभी सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि हम लोगों को MBA चाहिए, तो अगर MBA चाहिए तो फॉर्मूला को रिप्लाई करो। क्या लिखा है 19 क्वेश्चन में, MAB की MBA मैंने उल्टा लिखा है, मार्केट वैल्यू एडेड इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अभी ऑब्जर्व करो, हम लोगों को मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए चाहिए MPS है क्या हमारे पास? नहीं है। बट इस क्वेश्चन में PE रेशियो देके रखा है, तो अगर PE रेशियो अवेलेबल है तो PE रेशियो से हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। PE रेशियो और EPS दोनों के हेल्प से हम लोग MPS निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं MPS इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू व्हाट EP नहीं, MPS is equal to EPS earning per share into what? PE ratio. Yes. चलो बताओ EPS है क्या? अभी तो क्वेश्चन में नहीं, तो वो भी तो निकालना पड़ेगा। तो EPS कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, तो पहले EPS करें फिर बाद में आगे लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो सब जगह छोड़ना पड़ेगा। EPS का फॉर्मूला बताओ प्लीज। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। बोलो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी कितना है हमारे पास? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4525। यस 4542 अज्यूम करेंगे इन व्हाट? लैक्स।
है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स? चेक कर, ऊपर देखो 2400 है, उसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे क्योंकि एक शेयर का वैल्यू 100 है, 10 है, तो कितना मिल जाएगा? 240. करो कैलकुलेट. 18.93. 18.93. तो you got the EPS is equal to 18.93 rupees per share. I hope no doubt in this. समझा कि नहीं समझा? EPS के बाद क्या निकालना है हम लोगों को? MPS. MPS is equal to EPS into what? PE ratio. EPS आया 18.90 into PE ratio कितना है? 2. 37.86. 37.86. डन. इसमें कुछ डाउट है क्या? बोलो फटाफट. क्लियर हो गया अच्छी तरह से? ओके. इसके बाद एक बार MPS भी मिल गया. आफ्टर दैट क्या करने का है? बोलो. MPS के बाद क्या चाहिए? MPS के बाद यस, आप लोग क्या निकाल सकते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू MPS इनटू व्हाट? नंबर ऑफ शेयर्स. चलो बताओ, अभी तो हम लोगों ने MPS निकाला 37.86 इनटू नंबर ऑफ शेयर कितना? 240. करो कैलकुलेशन. 9086.4. कितना है? 9000 86.4. दिस इज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन. अब हम लोगों को क्या चाहिए? बुक वैल्यू. ये देखो ना, अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, अब इसके बाद क्या चाहिए? बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट. तो यहाँ लिखेंगे बुक वैल्यू ऑफ व्हाट? नेट एसेट्स. राइट है. बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के लिए एसेट्स माइनस व्हाट? लायबिलिटीज. ये हमारा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला को लिख देते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. अब चलो बताओ एसेट्स में क्या क्या आएगा? क्या क्या एसेट्स देते हैं? लाइन में बोलो फटाफट. बिल्डिंग कितने का? 3600. देन मशीनरी 1600. स्टॉक 200. डेटर्स 160. बैंक 1200. टोटल 6760. 6760 माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, दैट इज अ लायबिलिटी. जो लायबिलिटीज में रिजर्व्स एंड कैपिटल को छोड़ के बाकी सब माइनस करेंगे. दैट इज 8% टर्म लोन. कितना? 1600. नेक्स्ट बिल्स पेबल 700. प्रोविजन कितना? 860 टोटल का 3160. 3100 है. करो माइनस 3160. हाँ 860 है ना. 3600 पक्का? अरे 1600 प्लस 700 प्लस 860. 3160. 1600 प्लस 700 प्लस 860. प्रोविजन करो माइनस. 3600. ये मैंने चेक किया. इसको क्या बोला जाएगा? बुक वैल्यू ऑफ व्हाट? नेट एसेट्स. सही है. अब हम लोगों का फॉर्मूला क्या था? MVA मार्केट वैल्यू आर इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स. चलो बताओ फटाफट. व्हाट इज योर मार्केट कैपिटलाइजेशन? 9086.4 माइनस 3000 माइनस ये ना फॉर्मूला में. हाँ करो माइनस. 5486.4 हो गया. MVA इज इक्वल टू 5486.4. खत्म. इतना ही था. समझा? Question number 18. Calculation of the EVA from the following information on 30 March 2022 for the ZT Limited. Financial leverage available है 1.4 times. हम लोगों को फाइनेंशियल लीवरेज देके रखा है. इक्विटी शेयर कैपिटल 340 lakhs, रिजर्व सरप्लस 260 lakhs, 10% डिबेंचर्स 800 lakhs, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 17.5% and इनकम टैक्स रेट इज 30%. दिस इज द इंफॉर्मेशन इज गिवन. और बोला है कि EVA निकालो. अभी EVA कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है.
EVA मतलब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, राइट है, बोर्ड पे ध्यान देना सीधा। EVA का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, पहला वाला NOPAT। NOPAT का मतलब वही है ना, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर व्हाट, टैक्स, टैक्स के बाद का प्रॉफिट चाहिए। Then less capital employed into weighted average cost of capital। capital employed मतलब पता है तुम लोगों को, जितना फंड बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, राइट ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मली ऐसे भी हो सकता है, एक तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी भी कैपिटल एम्प्लॉयड कर सकते हो, या तो इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस योर ऑल रिजर्व्स, इनका टोटल करके भी आप लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड मिल सकता है, राइट ना। समझा कि नहीं समझा, यस और नो। सिर्फ इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस रिजर्व सप्लाई, टोटल फंड विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, उतना ही आएगा, राइट। रहेगा तो माइनस करेंगे, बट ये समझ में वो होता नहीं है 50 डेज एसेट्स। क्लियर हो गया यहाँ तक, समझा, ओके। तो और बाद में WACC का मतलब होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज नोन एज अ व्हाट, WACC। चलो करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर व्हाट, 18। ओके, अगर क्वेश्चन को फॉर्मूला को लिखेंगे, EVA इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू व्हाट, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो पहले हम लोग ढूंढते हैं NOPAT। NOPAT का मतलब होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बट बिफोर इंटरेस्ट होता है। नेट ऑपरेटिंग बोला है ना, तो बिफोर इंटरेस्ट मतलब पहले बताती हूँ इंटरेस्ट वगैरह सब कैलकुलेशन कैसे करना है, ये लिखा हुआ समझा, NOPAT आया ना, ओके। अब इसको सॉल्व करने के लिए चाहिए पहला नेट प्रॉफिट, बट नेट प्रॉफिट दिया हुआ क्वेश्चन चेक करो, नहीं दिया हुआ है, कहीं पे भी नहीं है। अगर नेट प्रॉफिट नहीं है तो हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक हिंट दे के रखा है, फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज याद आ रहा है तुम लोगों को, क्या था, EBIT इज इक्वल टू, बोलो क्या फॉर्मूला था, EBIT अपॉन व्हाट, EBT, सही है। क्या फॉर्मूला था, EBIT अपॉन EBT, ये फॉर्मूला तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है लिवरेज चैप्टर में, ओके। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स, अगर इनको तुम लोग अप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, फाइनेंशियल लिवरेज। अभी EBT को तुम लोग और एक्सपेंड कर सकते हो, EBT का मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो EBIT वैसे ही रखो, पता नहीं कितना है वो, डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट, हाँ या ना। अर्निंग बिफोर टैक्स है ना, बट इंटरेस्ट तो माइनस है, इसके लिए EBIT माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो आपको EBT मिलेगा, और फिर ये बना फाइनेंशियल लिवरेज। अभी ऑब्जर्व करो, फाइनेंशियल लिवरेज का आंसर देके रखा है, कितना देके रखा है, 1.4। बोलो क्या डाउट है, दोनों एक ही होगा ना, नहीं। EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से जब इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तब आपको मिलता है अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अभी अर्निंग बिफोर टैक्स को लिखने के लिए मैंने EBT नहीं लिखा, क्या लिखा, EBIT माइनस क्या लिखा, इंटरेस्ट लिखा, हाँ या ना, एलाबोरेट किया ना, हाँ इलेबोरेट किया। इसका मतलब EBT का मतलब ही EBIT माइनस इंटरेस्ट होता है, तो बस को डिटेल में लिखा, क्योंकि ये दोनों सेम मिलेगा तो उसको एक्सेशन करके सम को सॉल्व कर सकते हैं, समझा, राइट है। तो ये 1.4 है, EBIT क्या है हमारा, x से समझ लो, कुछ नहीं दिया तो x से जुड़ गया, तो ये क्या बनेगा, x माइनस व्हाट, 30% इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नॉट अ टैक्स, इंटरेस्ट कितना है वो चेक करते हैं। चलो ध्यान दे, ये लिखा हुआ समझा, अभी 1.4 का 1.4 लिखा, x का x लिखा, x माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितने का है बोलो, 80 का है, तो क्या हो जाएगा, ये 1.4 का 1.4 है, करो कैलकुलेशन कैसे करेंगे बताओ। अभी 1.4 into x minus 80 is equal to what, 80 अच्छा 80 बता दो, रुको यहाँ ध्यान दो, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, इसके ऊपर, डिवेंचर्स के ऊपर, लोन के ऊपर, क्वेश्चन में है कितना है, 10% डिवेंचर्स है 800 लाख, तो हम लोगों ने क्या किया, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 800 into what 10%, कितना आया 80 आया, और वो 80 यहाँ यूज किया, समझा अभी, यस और नो, क्लियर है, ओके। नाउ अभी इस ये इक्वेशन समझा क्या, 1.4 is equal to x divided by x minus 80, राइट है। अभी x minus 80 यहाँ चला जाएगा तो 1.4 into x minus 80 is equal to what, x, तो 1.4 into x minus 80 into 1.4 करो, 80 into 1.4 कितना आता है, 112,
112 इज इक्वल टू x। अभी 1.4 x को रखा, इस x को यहाँ लाया माइनस x हो गया, और 112 जो माइनस था वो यहाँ लेके आए पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव हो गया। किसी को डाउट है कुछ? 1.4 यहाँ कुछ नहीं होता है, मतलब 1 होता है, पता है आपको। तो 1.4 माइनस 1 कितना मिलेगा? 0.4 इज इक्वल टू 0.4 x इज इक्वल टू 112। तो x इज इक्वल टू 112 डिवाइड बाय 0.4 280 कितना मिला? 280। तो ये जो 280 है ना, दिस इज नोन एज द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज अ 280। डन? समझा कि नहीं समझा? ये हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। क्लियर है? 280। पर आपको क्या चाहिए? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए एक्चुअल्स में, बराबर है, बट बिफोर इंटरेस्ट भी चाहिए। क्या बताया मैंने? अर्निंग ऑपरेटिंग नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट, ये एज्यूम कर लो। तो ठीक है, चलो करते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए हम लोग लिखेंगे EBIT। EBIT कितना मिला आपको? 280। इसमें से पहले माइनस क्या किया जाएगा? इंटरेस्ट, जो कि 80 था, है ना? माइनस करके कितना मिलेगा? 200। इसमें से अभी क्या माइनस करने का? टैक्स। वो कितना परसेंट है? 30। 30 की 20? 30। करो कैलकुलेट, 60 आएगा। माइनस करके कितना मिलेगा? हाँ या ना? राइट है? बोलो फटाफट। और इसमें हम लोगों को इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा? ऐड, क्योंकि बिफोर इंटरेस्ट चाहिए ना। तो फिर माइनस क्यों किया? टैक्स माइनस करने के लिए सारे एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं, तो इसलिए पहले इंटरेस्ट माइनस किया, टैक्स माइनस किया, देन यू गॉट 140 अमाउंट। अभी इसके में हम लोग वापस इंटरेस्ट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। पर अभी इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ? ऐड हुआ इंटरेस्ट। ध्यान दो, इंटरेस्ट ऐड करने का है तो ऐसा इंटरेस्ट चाहिए जो आफ्टर टैक्स वाला इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट चाहिए? ये तो बिफोर टैक्स वाला 80 रुपीज का इंटरेस्ट था, वो कैसे किया जाएगा? ध्यान दो। आप लोगों को याद आ रहा है KD, कॉस्ट ऑफ डेट? कॉस्ट ऑफ डेट के लिए एक फॉर्मूला था, क्या था? इंटरेस्ट इन ब्रैकेट 1 माइनस T। ये हम लोगों ने बैक में लास्ट सेमेस्टर में देखा था, और हम लोगों ने शायद कॉस्ट ऑफ कैपिटल के पहले सेमेस्टर में देखा था, राइट है? तो इंटरेस्ट कितना आएगा बोलो? इंटरेस्ट का रेट बोलो। 10%। 1 माइनस टैक्स रेट कितना है? 30% है, तो 0.3 लिखा। तो 1 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा? 0.7। तो 10 इंटू 0.7 7% करके देखो, बराबर ना? 7% क्यों लिखा? क्योंकि ऑलरेडी 10% था, हाँ है ना? तो इनको मल्टीप्लाई करके एक्चुअली 7 आता है, बट आंसर हो गया 7%। दिस इज अ KD इज इक्वल टू 7%, वो भी आफ्टर टैक्स ऑब्वियसली, यस और नो? अब हम लोगों को इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए लोन कितने का था? 800 का था, उसके ऊपर कितना परसेंट? 7%। 8 7 जा 56। तो हम लोग ऐड कितना करेंगे? 56। करो एडिशन, 196। ये हो गया हमारा NOPAT। डन? ये पॉइंट समझ में आया जो चाहिए वो। अब हम लोगों को क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो लिखें, जगह खत्म हो गया, मुझे लगा था बोल जाएगा। अच्छा यहाँ ध्यान दो, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैंने क्या लॉजिक बोला था? बोलो। शेयर कैपिटल प्लस लोन्स, सॉरी रिजर्व्स। शेयर कैपिटल कितने का है चेक करो? 340। लोन भी आता है इसमें, कैपिटल एम्प्लॉयड है ना? याद करो, लायबिलिटी साइड इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व्स लेस लॉसेस प्लस लोन, ये सब कुछ आएगा, बराबर ना? तो इक्विटी शेयर कैपिटल कुछ है क्या? हाँ है। कितना है? 340। रिजर्व्स कितना है? 260। तो 340 प्लस 260, हाँ है ना? एंड एज वेल एज लोन भी तो है ना? लोन कितने का है? 800 का है। करो एडिशन, 1400 इज इक्वल टू 1400। डन? कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो गया। अब क्या बचा? फॉर्मूला के हिसाब से क्या बाकी है? WACC, राइट? तो अभी हम लोगों को निकालने का है WACC। WACC के लिए एक टेबल था, चलो मैं बना रही हूँ, ध्यान देना। पहले लिखते थे हम लोग सोर्सेस, याद आ रहा है? सोर्सेस में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, देन रिजर्व्स एंड सरप्लस, एज वेल एज व्हाट? डिबेंचर 10% वाला। फिर हम लोग लिखते थे इसका अमाउंट 340 है, इसका 260 है कि नहीं है? और इसका कितना है? 800। ये भी समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे? अमाउंट। फिर हम लोग क्या निकालते थे? प्रपोर्शन। प्रपोर्शन कैसे करते थे? याद है? कुछ नहीं, ये दोनों कॉपी किए, ये तो समझा। अब करो इनका टोटल, अब बताऊंगी कैसे करते हैं। 1400। ये आया 1400। अब प्रपोर्शन निकालना है, मतलब 340 डिवाइडेड बाय 1400 परसेंटेज कितना आया? 24.29। 24.29। 260 डिवाइड बाय 1400
18.57. 18.57. 18.57. 800 divided by 1400. 57.14. 50. 7.14. सबका टोटल करके देखो बराबर आना चाहिए 100%. हाँ आया 100%, तो लिखने का जरूरत नहीं है, बट सबका टोटल 100 आना चाहिए. कैसे, क्या समझा? नहीं समझा? क्या समझा? ओके, कैसे निकाला? क्लियर है? अमाउंट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट परसेंटेज, क्योंकि प्रोपोर्शन में वो परसेंटेज चाहिए, तो ये कैसे क्या मैं एक लिख के रखती हूँ, ये तो फॉर्मूला लिख के रखती हूँ प्रोपोर्शन का. अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट इनटू 100 या तो सीधा परसेंटेज. आंसर राइट ही आएगा. समझ में आया? ओके, अब हम लोगों को लिखने का है के. क्या लिखने का है? के. के का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी. पहले कौन है? इक्विटी है, इसके लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी. रिजर्व है, इसके लिए कॉस्ट ऑफ रिजर्व. ये मेथड उन्होंने बुक में सॉल्व नहीं किया है, हम लोग ने अलग तरीके से करा है. बराबर ना? जो मैंने आपको ऑलरेडी इससे सिखाया था, या तो जो टेक्स्ट बुक में था, जो तुम लोगों ने भी खुद सॉल्व किया. ओके, ये दोनों क्वेश्चन से कॉपी किया, प्रोपोर्शन हम लोगों ने खुद निकाला. अब हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं? के सॉल्व कर रहे हैं. के कैसे आएगा? के लिए चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको क्वेश्चन में देके रखा है, चेक करो कितना. 17.5. बराबर ना? परसेंटेज. रिजर्व्स का सेम यूज होता है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही रिजर्व्स के लिए भी यूज होता है. एंड कॉस्ट ऑफ डेब्ट मतलब केडी हम लोगों ने खुद निकाला 7%. परसेंटेज में चाहिए तो ये आया 7%. सही है? अब करो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. 24.29 into 17.5%. 4.25. 4.25. Then 18.57 into 17.5%. 4.51. Yes, yes. 3.25. 3 point. Then 57.14 into 7%. 4. कितना आया? 4. पक्का? हाँ. और इसका करो टोटल. इसको बोलते हैं WACC. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. 24.29 into 17.5% भी प्रेस करेंगे. कितना आता है? 11.5. आया 11.5%. देखो हो गया WACC. मैं इसको भी रफ करूं ऊपर वाले फॉर्मूला को. बोलो 17.5 कैसे है वो बताओ ना कुछ. ये वाला के, ये क्वेश्चन में दिया है वो क्या, और वही रिजर्व्स के लिए भी यूज होता है. बराबर है यहाँ तक. अब हम लोग फॉर्मूला भी यूज करेंगे. ध्यान दो. NOPAT मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? 196 माइनस 1400 इंटू 11.5%. तो 196 ही रहेगा. करो इनको मल्टीप्लाई. 1400 इंटू 11.5%. 161. 161. करो माइनस फिर. 35. 35. हो गया. तो EAV इज इक्वल टू व्हाट? 35. राइट. समझा? EVA. इसको पहले भी ऐसी बात है. चला आएगा. इकोनॉमी वैल्यू आ रही है. बराबर है? एनी डाउट इन दिस? समझा अच्छी तरह से?